इस छोटे से आंगन में उपस्थित भारत के भविष्य बनने सुनने मेरे प्यारे बच्चे दिन रात मेहनत करने वाले मेहनत हमारे सम्मानित शिक्षकगण सभी शिक्षिकाएं हैं और अभिभावक बगल में बैठे हुए आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे बच्चों, देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा। 79 वर्ष आजादी का वर्ष पूरा हो गया। हमने 79 वर्ष पूरा करके 80वें वर्ष में प्रवेश कर गए। भारत बहुत ही एक लंबा सफर तय किया। आज जो हम आजाद हैं उसके लिए हमारे पूर्वजों को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। ये कुर्बानी ऐसे नहीं मिली है, रक्त बहा है, लोगों को अपनी प्राणों निछावर करना पड़ा तब ये आजादी मिली। ये आजादी एक दिन से नहीं मिली है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे आग्रह है कि आजादी को जाया नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से आजादी मिली। देश के आजाद कराने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर तात्या टोपे से लेकर मंगल पांडे 1855 में जिन्होंने पहला भारत के अंदर किया आजादी के लिए, उन सभी वीर जवानों चंद्रशेखर आजाद से लेकर और आज हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा आप ही के साहब जिले के अंदर एक भरत तिवारी जिन्होंने सिस्टम से लड़ा। हमें कहने का अर्थ है कि आज भी आपको लड़ाई सिस्टम से लड़ना पड़ता है, तब हमें आजादी और हक दिलाई लड़ना पड़ता है। भगत सिंह से लेकर भरत तिवारी और बिहार के देखो नौजवानों में 20 साल का नौजवान जो सिस्टम से लड़ते हुए, गरीबों के लिए लड़ते हुए, पिछड़ों के लिए लड़ते हुए, दलितों के लिए लड़ते हुए, उनको प्रवास के लिए मर्दों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया। और सरकार ने माना कि गलती हुई है और उसके परिवार को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता सरकारी नौकरी का घोषणा की और माना है कि भरत तिवारी शहीद हुए। मेरे प्यारे बच्चों, आप छात्र जीवन में हैं, आप सबका अलग अलग तरीके से योगदान है। आपका योगदान कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है और कोई किसान बनता है। सबका अलग अलग काम करने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल देश के लिए लड़ाई की बॉर्डर पर लड़ना होगा। सबका अलग अलग योगदान होता है। आप जब शिक्षित होते हैं तो शिक्षित होकर गरीब बच्चों को शिक्षित करते हैं, वो भी सबसे बड़ा योगदान। जब आप जानते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनको शिक्षित करना सबसे बड़ा उद्देश्य होता है और वही शिशु शिक्षा मंदिर का उद्देश्य है। हमारे शिक्षक दिन रात मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बदौलत आपके घरों के अंदर जो खुशहाली आती है, उस खुशहाली आपके माता पिता एक सपना जो संजोकर देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा एक आयाम साबित होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक भरोसा करके आपके माता पिता भरोसा करते हैं तब एक विद्यालय में नामांकन कराते हैं। उस भरोसा को आपने जाया नहीं होने देना, क्योंकि बड़ी खुशनसीब वही होता है जिसको एक निजी संस्थान और प्राइवेट स्कूल और खासकर शिशु शिक्षा मंदिर जैसा विद्यालय मिलता है, जहाँ पर हमारे मेहनत 10 शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मेहनत करके अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप रखिए, क्योंकि आपने देखे होंगे आपके जो माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं, किसान है, मजदूर है, फिर भी वो गरीब से नहीं निकल पाते, किसानी करते हैं। कभी कभी उदाहरण के मैं बताता हूँ कि जिसके पास 2 बीघा जमीन है वो भी गरीबी का दर्द झेलता है, उसके पास समय के हिसाब से पैसा नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अपने गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने माता पिता को गरीबी से निकालने का एक ही रास्ता है, वो है आपके स्कूल का बस्ता। जब तक आप स्कूल के बस्ता को सही तरीके से नहीं समझेंगे कि हमारी शिक्षा ही जो है सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ है, शिक्षा ही आपको समाज में सबसे बड़ा श्रेष्ठ बनाएगा, तभी आप समाज में इज्जत और मान सम्मान पाएंगे। क्योंकि गरीबी बहुत
दुनिया में कोई नहीं पूछता है देने कि आप काबिल नहीं हो सकता है आपको, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि कोई अमीर व्यक्ति गाड़ी से आता है, महंगे गाड़ी से आता है या बड़ा बड़ा आता है, सारे लोग खड़े हो जाते हैं सवाल, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। इस बात को आपको जानना होगा और आपको गरीबी से निकलने का रास्ता वही है कि आप किताब बिना बन जाइए और शिक्षा को अपने मरहूम कर लीजिए और दिल से लगाए। मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चे कई प्रकार के बात करते रहते हैं, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं आए, तो ताज्जुब लगता है कि वो बताते हैं सर पिताजी कहे कि आज रोपनी है या खाद लेकर जाना। मैं वर्गों के अंदर चर्चा करता हूँ, बताता हूँ कि अपने पिताजी से बताना कि आपने 50 साल से किसानी किया है, क्या हम भी वही किसानी करेंगे, हम भी उसी गरीबी में रहेंगे। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी गरीबी में ही निकल गया और आप चौथी पीढ़ी में प्रवेश कर गए। दादा परदादा से लेकर पिताजी से लेकर आप अगर जोड़ेंगे तो ये चौथा पीढ़ी है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अक्सर आपसे लोग से वर्गों में कहता हूँ, उनको समझाइए कि आपने किसानी किया, क्या आप भी चाहते हैं कि हम भी किसानी किए और हम भी गरीबी का दर्द दे लें? हमको सिर्फ पढ़ने दीजिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से दुनिया में लोग माया भी कर रहा। आप सोचेंगे कि खेती में सहयोग करेंगे और पढ़ भी लेंगे तो संभव नहीं है। आपका जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, मनली शिक्षा। कई अभिभावक आते हैं, तो भी मैं बताता हूँ या बच्चे को कोई घर में काम मत कराइए। ऐसा नहीं कि बच्चे सरकारी ना हो, आपकी सेवा भाव करे, लेकिन अपने काम को उनको न बताइए, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं आपका बच्चा कल वही करने लगेगा। तो फिर वही, क्योंकि जनरेशन को चेंज करना है। अब जब तक जनरेशन चेंज नहीं होगा तब तक आप गरीबी से बाहर नहीं निकलते। आप गाँव के अंदर देखे होंगे जिसके घरों के बच्चे एक सरकारी नौकरी कर लेता है, देखिए उसके घरों के अंदर खुशहाली आती है, मिट्टी पेंट और टाइल्स लगने लगता है, वहीं से जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। और एक नौकरी कोई कर लेता है, उसके बाद उसके जितने भी नेक्स्ट जनरेशन पीछे वाले जो बच्चे हैं अच्छे विद्यालयों के अंदर, संस्थानों के अंदर उनको शिक्षा मिलती है। तो आपको बद्ध निवेदन है स्वाभाविक रूप से कि आप शिक्षा रूपी मरहूम रहिए और शिक्षा से आप वंचित नहीं होइए, आप शिक्षा के साथ एक लगाव रखिए। मेरे प्यारे बच्चों, समाज के अंदर एक चेतना जागृत कीजिए, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है और शिक्षा ही सब कुछ होगी। समाज में दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, कई बच्चों के अंदर आजकल जातीयता की भावना बड़े पैमाने पर है। आजादी को हमने 80 वर्षों से पार कर लिया है, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या है जातिवादी। कई जाति के लोग कहते हैं कि हम 14% हैं, हम 12% हैं, हम 8% हैं। कभी कभी बच्चों में भी भावना आ जाती है कि हम फलाना जाति के, हम दमन जाति के, ये जाति है। कोई जाति पाति को मिटाने का एक प्रयास नहीं है, कोई जाति नहीं है। आपके घर के अंदर कोई अगर बीमार होता है तो सबसे पहले आप जाति पूछते हैं क्या? अगर किसी को खून लेना होगा, 1 यूनिट अगर किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो जाति पूछते हैं क्या? कोई जाति पाति नहीं है, सबसे आप एक मानव है, सबसे इंसान है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। सबने उन्होंने कहा है कि सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करना हो। जो आगे बढ़ गए हैं, जो पीछे छूट गए हैं, उनको भी साथ में लेकर चलना होगा। वही मेरा भाई है। अगर कहीं समाज के मुक्त धारा से बिछड़ गया है तो स्वाभाविक रूप से मेरी भी भागीदारी बनती है, आपकी भी भागीदारी बनती है कि जब अच्छे मुकाम पर हासिल करेंगे उस भाई को, उस गांव के गरीब को, दलित को, पिछड़ा को, आदिवासी, शोषित, वंचित सबको साथ में ले चलने का प्रयास करें। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत संसाधन तो नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ समाज में ऐसे लोग, नेता लोग हैं जो समाज में खाई पैदा करते हैं, गरीबी, अमीरी, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अगला पिछड़ा, कोई नहीं समझाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमको हजारों सालों तक शिक्षा से वंचित किया गया, तो पता करते हैं एक नेता से रोज भाषण देते थे, स्टेज पर चलकर कहते थे कि हमारे बच्चे को शिक्षा से वंचित किया गया है। मैंने बताया कि आपको मैं जब देखता हूँ तो अपने भी मछली मारते हैं नहर में और अपने 4 बच्चे को लेकर भी जाल से मछली मरवाते हैं। कहाँ सबसे पहले अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? लेकिन आपने भाषण देते हैं कि
हमको शिक्षा से वंचित किया जाता है, हमको शिक्षा से हजारों सालों से रोका जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा के इस मंदिर में तमाम बहुत सारे ऐसे गार्जियन है, 3-4 बच्चे यहाँ भी हैं, मेरे पास जो भी आता है अगर कहता है कि सर मैं संभव नहीं है आपकी शिक्षण शुल्क देना, बहुत बड़ा शिक्षण शुल्क तो मैं नहीं रखा हूँ, लेकिन कहता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल आइए पढ़िए, ये आपका घर है, एक आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि भगवान आशीर्वाद देते हैं। अगर हमने अच्छा कर्म किया है और हमको मौका मिला है तो ये मेरा कुछ नहीं होगा। कोई बच्चा भी मेरे हाथों मेरे विद्यालय में पढ़े, ये सोच रखता हूँ, ऐसा नहीं है। सुखदेव प्रश्न होता है और प्रेम कल्चर में आप चले जाएंगे, बड़े बड़े विद्यालयों में आप बड़े बड़े बिल्डिंग देखे होंगे, पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है, पूरा भौतिकवादी व्यवस्था में हमने 40-42 सालों में से शिक्षा मंत्री ने कम लागत में बेहतर शिक्षा देने का एक प्रयास किया है। कोई हमारी पूंजी है, हमारे पास बड़े संसाधन नहीं है, बड़े बिल्डिंग नहीं है, लेकिन हमने मुख्य जो उद्देश्य है शिक्षा देना, हम शिक्षा पर फोकस करते हैं। कई विद्यालयों में हम चर्चा करते हैं बच्चों के बीच में, कहता है कि सर वहाँ स्विमिंग पूल है, घुड़सवारी के लिए घोड़ा है, बताओ पढ़ाई के लिए घुड़सवारी है। आपको किताबों से पढ़ना है, किताब की आप जब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, आपसे यही कहना है, आप देश के साथ माता पिता के सपनों को साकार करेंगे, और मेरा यही उद्देश्य है कि माता पिता के साथ साकार नहीं करेंगे। मैं भी आप सभी को पितरों की तरफ अपने पुत्र की तरह मानता हूँ। आपको स्वाभाविक रूप से अनुशासन में हमेशा डांटते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, उसमें ऐसा नहीं रहता है कि डांटू, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको शिक्षा प्राप्त करना है तो स्वाभाविक रूप से आप जब तक अनुशासन में नहीं रहिएगा तब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। आपने देखा होगा गांधी जी ने आजादी को प्राप्त किया है, उनका भी हमेशा फोकस रहता था कि अनुशासन में रहकर के आजादी प्राप्त कर लेंगे, हिंसा का कोई रास्ता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आप शिशु शिक्षा मंदिर विद्यालय में आते हैं तो इस संबंध आपसे निवेदन है, अपने माता पिता को सपनों को मत तोड़िएगा, क्योंकि जिस तरह मैं भी अपनी ईमानदारी से अपने पुत्र को शिक्षा ग्रहण कराता हूँ, चाहता हूँ कि आप भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपने एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। जब आप अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे तो कभी रास्ते में मिलेंगे तो मैं भी प्राउड से कहूँगा कि मेरे स्कूल का बच्चा है और मैं आपको सम्मानित करने का मौका मिलेगा। आप ऐसा बनिए कि आप आज कोई आपसे पूछता है कि आप किसके पुत्र हैं तो आपने अपने पिता की नाम लेते हैं, ऐसा समय आ जाए कि आपको कहे कि ये जो लड़का है इसके पिता ये है, ये होता है। आप जब बड़े पद पर पहुंच जाएंगे आपके पिता का नाम कौन हो जाएगा और आपकी पहचान हो जाएगा तो बहुत बड़ा गर्व होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप आपको मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको मुकाम हासिल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप देश की आजादी में सबका जो काम है आप आजादी के पैमाने पर खरा उतरने का प्रयास करें और अलग अलग तरीके से एक संयमी भाषा में अनुशासन के जिस तरह देश को आजादी मिली है उसी तरह आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इतने लंबे भाषण और मैं अपनी भावनाओं को समझ रहा हूँ। आप सभी को पुनः एक बार 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी सम्मानित